हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि और एक क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो क्लास 10th में 5 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के बीच में आती है और हर बार पूछी जाती है। मतलब हर मेन एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। और ये कम से कम 4 नंबर और 5 नंबर के बीच में पूछी जाती है। तो ये क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट है। सबको इसे पढ़ना है और आज हम इसे सीखने वाले हैं और इस तरह से सिखाऊंगा ना मैं कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं विलोपन विधि को। पहले आपको मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दे दूँ इसका कि विलोपन का मतलब क्या होता है। कि विलोपन का मतलब होता है किसी चीज़ को विलोप कर देना या फिर किसी पद को विलोप कर देना। विलोप कर देना, विलोप मतलब गायब कर देना। किसी चीज़ को गायब कर देना या किसी चीज़ को विलोप कर देना विलोपन कहलाता है, ठीक है। और उसी मेथड को हम विलोपन विधि कहते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं विलोपन विधि किस तरह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको दो समीकरण दिख रहे हैं, 3x + 4y = 8 और 6x + 2y = 10। तो इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं इसको, और इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो अब हम इसमें दिख रहा है कि ऊपर है 3x + 4y = 8 और नीचे है 6x + 2y = 10। तो हमें दिख रहा है जैसे अगर हम ऊपर 2 का गुणा कर दें तो नीचे 6x और 3x 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6x से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 × 2 से, ठीक है। तो भाई 3 × 2 कितने 6x + 4 × 2 8y = 8 × 2 16, ये हो गया। और ये नीचे वाला एज इट इज 6x + 2y = 10, ये हो गया। अब इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं हम, समीकरण 3। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 4 यहाँ तक समझ में आया। और अब देखो यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे घटाने पर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन घटाने पर, ये अपन ने लिख दिया। अब घटाने पर ए प्लस का था, ए प्लस का है और ए प्लस का है। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ए प्लस का था तो माइनस का हो गया, ए प्लस का था तो ए भी माइनस का हो गया और ए प्लस का था तो ए भी माइनस का हो गया, ठीक है। और अब ए प्लस का ए माइनस का कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब ए प्लस का है और ए माइनस का है, जबकि 8 प्लस का है और बड़ा है 2 से, ठीक है। तो हम ए संख्या भी किसकी रहेगी, प्लस की रहेगी, प्लस की 6y, ठीक है। बराबर में प्लस का 16 बड़ा है और माइनस का 10 छोटा है, ठीक है। तो मतलब संख्या किस में आएगी, प्लस में। कौन सी आएगी अब इसके बाद, मतलब 16 में से 10 जाएगा तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो y = 6/6, तो y = 1। यहाँ से हमें y का मान मिल गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, अतः y = 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें y का मान तो मिल गया है, लेकिन अब हमें x का मान भी चाहिए है, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि मतलब x का मान भी निकालना पड़ता है और y का मान भी निकालना पड़ता है, जिसमें से हमने यहाँ पे y का मान ऑलरेडी निकाल लिया है। अब x का मान निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर
रखने पर, या हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। मैं आपको समीकरण 1 में रख के दिखाता हूँ और आंसर दोनों में सेम आएगा, लेकिन अपन दोनों में रख सकते हैं जिससे अपन को आसानी हो उसमें अपन को रखना है, ज़्यादा अपन को मेहनत नहीं करनी है, मतलब कन्फ्यूज हो जाओगे वरना। ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं हम। तो y बराबर 1 है तो x की जगह y की जगह पर 1 रखना है अपन को, y की जगह पर। y कहाँ पे, यहाँ पे है। बाकी ये 3x प्लस 4, y की जगह पे क्या रखना था, 1, तो 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, और अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 3x प्लस 4 बन जा 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इस पलटा लेते हैं, जगह नहीं है। तो 3x इज इक्वल टू 8, 4 प्लस के थे, इस तरफ आएंगे पक्षांतर होके तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, और 3x इज इक्वल टू 8 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 प्लस के। ठीक है, क्योंकि 8 बड़ा है। x इज इक्वल टू 4/3, x की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x बराबर 4/3 एवं y बराबर 1 है। ऐसे अपन इसको यहाँ पे डिफाइन करके उनको बता सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। विलोपन विधि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ये समीकरण 1 था अपना, और 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसी को समीकरण 2 माना था हमने। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर 6x हो गए। ठीक है, और 4 का 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8y इज इक्वल टू 8 यहाँ पे, तो 8 का 2 में करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाला एज इट इज जैसा था वैसे ही। अब हम इसको घटाने पर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्या कर रहे हो, घटा रहे हो कि जोड़ रहे हो। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पे 6x और 6x, प्लस का 6x और माइनस का 6x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस के 2 और प्लस का 8 ये भी कैंसिल होकर प्लस के 6 आए बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 6 बचेगा, तो y इज इक्वल टू 6/6, 6 पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ पे y बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि y बराबर 1 है। ठीक है, और अब इसके हमें x का मान पता करना है, तो इसी y का मान समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रख सकते हैं, तो हमें x का मान मिल आएगा। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में रख दिया हमने। समीकरण 1 में y का मान रखने पर 3x प्लस, देखो समीकरण 1 है, 3x है, ठीक है, प्लस a है और 4a है, और y की जगह पे क्या रखना था अपन को, 1, तो y की जगह पे अपने 1 रख दिया, बराबर क्या है, 8। ठीक है, तो 3x प्लस 4 बराबर 8 है, तो 3x यहीं पे रहेगा और 4 का पक्षांतर हो जाएगा, तो 8 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे किया है। तो 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 4, तो 8 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, और 3x यहाँ पे है तो x यहीं पे रहेगा, 3 का पक्षांतर हो जाएगा और 4 के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 4/3, तथा हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4/3 एवं y इज इक्वल टू 1 है। इस तरह से हमें बताना था कि विलोपन विधि के मतलब x और y के मान क्या हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक, और चैनल पर नया हो तो एक सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे कर दिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद। राधे राधे।